हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज के दिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमें प्रॉफिट बुकिंग जो है तो ऊपरी लेवल से देखने को मिला। निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद जो है तो हमें जो क्लोजिंग है वो प्रॉफिट बुकिंग के साथ देखने को मिली। लेकिन निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड हाई जो है तो निफ्टी बैंक डे बाई डे बना रहा है। आज के दिन अगर हम तेजी करने वाले शेयर्स की बात करें तो मेटल्स के स्टॉक्स जो हैं आपको तेजी में देखने को मिलेंगे। तो वहीं गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो एचयूएल, एशियन पेंट्स और आईसीआईसीआई बैंक हमें डाउन देखने को मिले हैं। मार्केट ब्रेड्थ की अगर हम बात करें तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलेगा। और वहीं एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा की हम बात करें तो दोनों ही की तरफ से हमें आज फिर से एक बार बाइंग देखने को मिली है। दोस्तों, आज की रात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आउट होने वाला है। फेड की जो मीटिंग है उसका आउटकम जो है वो आज रात को अराउंड 12:30 AM से लेकर के 1 AM के अराउंड जो है ये आपको डाटा आउट होता हुआ देखने को मिलेगा कि फेड ने वहाँ पे रेट हाइक्स किस रेट से किए हैं और उस पर उन्होंने क्या कमेंट्री दी है। तो दोनों के बारे में अपडेट जो है हमें रात में मिल जाएगा। अदर देन दैट, रात में आज एक और इवेंट है, फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। तो जो लोग यहाँ पे फीफा फीवर में अभी हैं तो उनके लिए भी ये रात जो है वो काफ़ी खास होने वाली है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आईपीओ की। तो सूला का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन काफ़ी पुअर हमें देखने को मिला है। डिमांड काफ़ी पुअर थी। ग्रे मार्केट प्रीमियम 1 के रहे हैं। मैंने यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों में इन्फॉर्म किया था। कल भी मैंने एक हिंट दे दिया था कि फिलहाल मैं ये सारे के सारे आईपीओ अवॉइड करने वाला हूँ। अबेंस की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹1 का देखने को मिला है। कोई खास यहाँ पे डिमांड नहीं है। और सब्सक्रिप्शन फिगर की भी बात करें तो कुछ खास यहाँ पे आपको नंबर नहीं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लैंडमार्क की बात करें तो आज यहाँ पे दूसरा दिन था और यहाँ पे भी हमें कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिली है। ऑब्वियसली ये आईपीओ भी मेरी तरफ से फिलहाल अवॉइड की रेंज में है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, आईआरसीटीसी शेयर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शॉर्ट्स यहाँ पे रिलीज़ किया हुआ था अपने चैनल पे, जिसपे सीएनबीसी का यहाँ पे रिपोर्ट था कि बहुत जल्द यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ओएफएस अनाउंस कर सकती है। तो ये एक र्यूमर था, बट जनरली इस टाइप के र्यूमर जो हैं वो सही साबित होते हैं। तो मेरा यहाँ पे फ़र्ज़ था कि मैं आपको इन्फॉर्म करूँ और मैंने उस चीज़ को जो है तो एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश की। हालांकि कुछ लोगों का यहाँ पे पूछना है कि क्या ओएफएस आना कोई एक नेगेटिव न्यूज़ होता है, क्या उससे शेयर प्राइस क्रैश होते हैं या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईआरसीटीसी में ये पहली बार ओएफएस नहीं लाया गया है। इसके पहले भी ओएफएस आया था। ये 10 दिसंबर 2020 का न्यूज़ है और उस समय पर आईआरसीटीसी का शेयर 13% क्रैश हो गया था। और अभी की अगर बात करें तो ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे आईआरसीटीसी में ओएफएस अनाउंस कर दिया है, जो कि ₹680 पर शेयर है। यानी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 7.5% आपको करेक्शन में ये ओएफएस देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था कि ओएफएस जनरली 5 से 10% डाउन रेंज में आपको देखने को मिलते हैं और वैसा ही एग्जैक्टली यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ओएफएस की वजह से गिरावट क्यों होती है। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी शेयर प्राइस में तेजी क्यों होती है और कोई भी शेयर प्राइस में हमें गिरावट क्यों देखने को मिलती है। कभी भी हमेशा आपको सेलर और बायर्स जो हैं मार्केट में वो इक्वल देखने को मिलेंगे। कभी भी यहाँ पे अगर दो बायर हैं तो 2 सेलर आपको देखने को मिलेंगे। अगर गलती से 3 बायर और 2 सेलर हो गए तो 2 का तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा, लेकिन एक जो बाइंग के लिए आ रहा है अगर उसको सेलर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है सर्किट लगाता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे तो ये काफ़ी बड़े वॉल्यूम में यहाँ पे बाइंग की गई है और शेयर प्राइस में हमें यहाँ पर तेजी भी देखने को मिल रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतनी ही बड़ी वॉल्यूम में हमें रेड कैंडल भी देखने को मिलती है और शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है एग्रेसिवनेस के कारण। यानी कि यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है और शेयर प्राइस भागा है तो बायर्स एग्रेसिव हैं, वो किसी भी रेट में लेने के लिए यहाँ पे शेयर प्राइस को लेने के लिए जो है तो मतलब वहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करते हैं, इस वजह से शेयर प्राइस भागता है। लेकिन जब यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो वहाँ सेलर्स एग्रेसिव होते हैं, जो किसी भी डाउन के नीचे के भाव पर वहाँ पे सेल करने के लिए एग्रेसिवली सेलिंग करते हैं, तब वहाँ पे शेयर प्राइस जो है नीचे गिरता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो एफएस अनाउंस किया है उसके बाद आप ये बताइए कि जब 5% की इक्विटी किसी को यहाँ पे 680 के, ये देखिए यहाँ पे 675 का एक थोड़ा बहुत भी सपोर्ट बन रहा है, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट यहाँ पे 680 के भाव पर यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 680 के भाव पे अगर यहाँ पे सेल कर रही है
तो कोई भी यहाँ पे इस भाव पर क्यों आईआरसीटीसी के शेयर्स को लेगा। और इसी मेंटेलिटी के साथ जब कभी ओएफएस आता है तो इन्वेस्टर इसको नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं और जो अदर इन्वेस्टर्स भी होते हैं वो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पे जब भी ओएफएस की न्यूज़ आती है तो इस तरीके से हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिलती है और स्टॉक प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिलती है। और दोस्तों इस स्टॉक के बारे में मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा, इस स्टॉक में मैं इन्वेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ऐसी कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं करता हूँ जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है या फिर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि आए दिन ऐसी न्यूज़ मिलती है। अभी कुछ दिन पहले ही इसमें आई थिंक कुछ महीने पहले यहाँ पे न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जिसमें गवर्नमेंट जो है आईआरसीटीसी के टिकटिंग बिजनेस से जो रेवेन्यू आता है उससे कुछ हिस्सेदारी मांगने वाली थी। तो इस तरीके की न्यूज़ जो है वो हमेशा नेगेटिव रहती हैं एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी आती है वो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आती है। इसलिए मैं इन सारे स्टॉक्स को जो है तो अवॉइड करता हूँ। अब बात कर लेते हैं डिफेंस सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में जिस पे मेरे हिसाब से एक अच्छी स्टडी की जा सकती है और आप चाहें तो इसको पोर्टफोलियो के लिए एज एसआईपी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का नाम है डाटा पैटर्न और ये स्मॉल कैप से बिलोंग करती है, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है और उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा और फिलहाल यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके पास ये स्टॉक जो है रिटेस्ट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो देख सकते हैं सिर्फ 6,500 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। पी की अगर हम बात करें तो पी का यहाँ पे हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, फिलहाल 62 के पी पर चल रहा है। तो हिस्टोरिकली ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते हैं या महंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे डिफेंस की थीम चल रही है और जिस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पी के जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा महंगे नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली न्यूज़ है 12 दिसंबर की और यहाँ पे डाटा पैटर्न जो है तो अब सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी उतरने वाला है जहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक जो है वो फुल देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखेंगे तो सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अदर देन दैट यहाँ पे कुछ और मैट्रिक्स की अगर हम बात करें जैसे कि आरओसी और आरओई की बात करें तो यहाँ पे ये नंबर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। इसके अगेंस्ट में अगर आप रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास एक बेहतरीन हेल्दी रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग 45.8% की है जिसमें से कोई भी होल्डिंग यहाँ पे प्लेज नहीं है। अपने ऑल टाइम हाई से अगर देखें तो यहाँ पे महज 15% के करेक्शन पर अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि 15% के करेक्शन पर अवेलेबल, बहुत ज़्यादा तो करेक्शन अवेलेबल है नहीं यहाँ पे, बट जिस तरीके से डिफेंस की थीम चल रही है और कंपनी में यहाँ हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है तो आप यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ उतर सकते हैं और चाहे तो अपनी एक रेगुलर एसआईपी के साथ इस स्टॉक को जो है तो कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी की अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स एज सच यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे 2019, 2020, 21, 22 से तो यहाँ पे सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट अभी आधा साल ही यहाँ पे गुजरा हुआ है और पिछले 12 महीनों का यहाँ पे अगर नंबर देखेंगे आप तो ये जो है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी की अगर हम बात करें तो मेजरली यहाँ पे कंपनी राडार और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के सिस्टम में कार्य करती है जो कि डिफेंस, एरोस्पेस और एविएशन में यूज़ होते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए पिछले 5 सालों में तो ये आप देखेंगे डबल डिजिट में है और प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो एफआईआईज़ की होल्डिंग जो है तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिलती है। तो वहीं पे डीआईआईज़ ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो की थी बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर से यहाँ पे इन्होंने अपनी होल्डिंग को इस जो है तो इंक्रीज़ किया है। दोस्तों मेक इन इंडिया का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुश है। तो मेक इन इंडिया के तहत जितनी भी हमारे देश की डिफेंस कंपनीज होंगी उनको ऑर्डर बुक मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा और गवर्नमेंट का मेजर यहाँ पे यही पुश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हों या फिर डिफेंस सिस्टम के हों तो वो सारे के सारे यहीं पे अगर बनाए जाएं तो काफ़ी बेहतर होगा। इससे हमारे कंट्री का जो इंपोर्ट है वो एक बर्डन है वो कम होगा और उसके साथ साथ हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश का बिजनेस भी इम्प्रूव होगा, हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व भी इम्प्रूव होगा क्योंकि जैसे जो भी फॉरेन के ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो जनरली यूएस डॉलर्स में
किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है तो हमारे देश की कंपनीज़ के लिए काफ़ी बेटर होती हैं। तो ये स्टॉक मेरी रडार में है। डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, अभी मेरी स्टडी इस पे चल रही है, मैं अभी इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी मुझे अभी तक काफ़ी अच्छी लगी है, जिस तरीके से मैंने अभी तक कंपनी को देखा है, पढ़ा है, और जैसे ही मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर की कौन सी कंपनी को आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।